समझ विकसित कर लो। आईएएस तुम्हारा पहला स्टेज होगा, लास्ट होगा, सेकंड लास्ट होगा प्रधानमंत्री, और लास्ट होगा भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है समझ, इसको विकसित कर लो। इससे विकसित कर लो कि पत्नी से जो संबंध है वो भोग भाव का होना चाहिए तो 7 जन्म चलेगा। अगर भोग का होगा तो 10 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नशा सिर्फ मन को शांत करने का माध्यम है। सारा काम मन करता है ना, पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, परिवार के बारे में सुन रहा है और सारी बातें सुन रहा है, स्ट्रेस बढ़ जा रही, तो मन चारों तरफ खेल रहा है, उसे शांति चाहिए। तो उसे शांति चाहिए तो एक रास्ता तो है नशा, ये बर्बाद कर देगा, और दूसरा रास्ता है ध्यान। Tamil language and Sangam literature. Now, urban culture has certain specific features. Whenever urban culture will develop, it will have certain features. If you see 6th century BC, North India, अगर तुम 6th century BC में उत्तर भारत को देखो तो पहला फीचर क्या है? सिटीज। दूसरा फीचर क्या है? राइटिंग स्किल। तीसरा फीचर क्या है? सूत्र लिटरेचर। चौथा फीचर क्या है? करेंसी, करेंसी सिस्टम। जो अर्बन कल्चर होगा उससे कुछ स्पेसिफिक फीचर होंगे। जैसे तुम अगर अभी अफगानिस्तान को देखो, वहां शहर उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में नहीं मिलेंगे। राइटिंग स्किल का बहुत महत्व है नहीं, कोई नहीं जाना चाहता काबुल हायर स्टडीज के लिए। कानून फिक्स हैं, एन आई फॉर एन आई, कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं है। करेंसी पता ही नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अब जब यह अर्बन कल्चर 4th century AD के आसपास दक्षिण में स्थापित हुआ तो ये सारे फीचर दक्षिण पे भी आए। सिटीज दिखाई पड़ी हमें साउथ इंडिया में, हमें राइटिंग स्किल दिखाई पड़ रही है, हमें सूत्रा लिटरेचर, कानून की किताबें, साहित्य जिसमें सब कुछ लिखा हो, प्रिस्क्राइब्ड। करेंसी सिस्टम तो खैर था ही। तो अब दक्षिण चूंकि लोकल और फॉरेन एलिमेंट का सम्मिश्रण था तो संगम तो होना ही था। संगम क्या है? संगम अगर मिथिकली माने तो 8th सेंचुरी की जो कमेंट्रीज है, तमिलनाडु की जो 8th सेंचुरी की कमेंट्रीज है, 8th सेंचुरी की, 8th सेंचुरी AD की जो कमेंट्रीज हैं, टीकाएं हैं, जो पुरानी किताबों पर टीकाएं लिखी गई हैं, अगर हम उनकी माने तो संगम 9,990 साल चला। कितने पोएटों ने अटेंड किया? 8,598 पोएटों ने अटेंड किया। कितने राजा इसके पैटर्न थे? 197 पांड्या किंग्स। और ये सब एग्जेगरेशन है, आदत है हमारी बड़ा चढ़ा के बोलने वाली। 8वीं शताब्दी की अगर हम कमेंट्रीज देखें तो 9,990 साल चला। 8,558 कवियों ने भाग लिया, 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। यह तो खैर एक एग्जेगरेशन की बात हो गई। संगम है क्या? असेंबली है। संगम क्या है? असेंबली है, कॉलेज है। किसका? लेखकों का, पोएट्स। पोएट्स का। पांड्यन पैटर्नेज में हुआ, यह बात स्पष्ट है। किसके संरक्षण में हुआ? पांड्य किंग्स के पैटर्नेज में, यह बात सच है। सेंटर क्या था? मदुरई। मदुरई में इसका लेखन हुआ। आज भी संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है मदुरई। सबसे बड़े केंद्रों में से एक है मदुरई। तो मदुरई में हुआ। कब लिखा गया? 300 से 600 AD के बीच में लिखा गया। 300 AD से 600 AD के बीच में लिखा गया।
और मोटा मोटी इस संगम लिटरेचर को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक नरेटिव, नरेटिव मतलब कथात्मक, स्टोरीज विद मैसेजेस, और इसको कहते हैं मेल किनेक्कू। मेल कनक्कू 18 मेजर वर्क्स, 18 बृहद कार्य। पहला नरेटिव, दूसरा डाइडेटिक। डाइडैक्टिक यानी उपदेशात्मक, फिलॉसफी, दर्शन, विचार, इसको कहते हैं किलकनक्कू। और इसी संगम लिटरेचर में साउथ के इतिहास की शुरुआत की कहानी छुपी हुई है। यही बताती है कि कैसे लोकल एलिमेंट्स का फॉरेन एलिमेंट्स के साथ सम्मिश्रण होकर दक्षिण में, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी संस्कृति का जन्म हुआ। कैसे, आगे पढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग, सोशल एवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट। सोशल एवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट। अब इतिहास के निर्माण में आर्कियोलॉजी और उसके बाद लिटरेचर की सबसे बड़ी भूमिका है। तो दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें संगम टेक्स्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। अब अगर हम नरेटिव पार्ट को देखें, जिसे कथात्मक कहते हैं, मेलकनक्कू, तो यह कहता है कि आरंभिक जो अर्ली तमिल लोग हैं वो पैस्टोरल है, फिशिंग करते हैं, पैडी पैदा करते हैं, राइस, वॉर बूटी। ट्राइबल सोसाइटी में वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी में जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो सबसे अच्छा इनकम है वॉर। इसलिए ट्राइबल सोसाइटियां बहुत लड़ती रहती। अब चूंकि लगातार लड़ाई हो रही है, तो जैसे उत्तर भारत के साहित्य में बहुत सारे हीरो का वर्णन है, राजा परीक्षित, राजा नहुष, आज दशरथ, ऐसे यहां भी हीरो वर्शिप। इस पूरे साहित्य में हीरो वर्शिप, नायक जो एक कबीले से दूसरे कबीले को लूट के लाके संपत्ति देगा, वो नायक कहलाएगा ही। इस हीरो वर्शिप ने क्या किया, विरार काल प्रथा को प्रोत्साहित किया। विरार काल ट्रेडिशन, ये मानते हैं कि जब भी कोई हीरो मरता है तो पत्थर पे बदल जाता है। इसलिए मैं कहता बिल्डर की अगर ग्रेव देखोगे, चारों तरफ पत्थर रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज उससे प्रभावित कि जब हीरो मरता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो विरार काल ट्रेडिशन मतलब नायक के मौत पर पत्थर स्टैब्लिश करना, और ये अर्ली तमिल का पार्ट है, अर्ली तमिल हिस्ट्री का पार्ट है। इसी के दूसरे पार्ट में, मेलकनक्कू के दूसरे पार्ट में, उन्होंने एडवांस तमिल हिस्ट्री को ही बताया। सेकंड पार्ट में एडवांस तमिल हिस्ट्री, स्टेट फॉर्मेशन, राज्य कैसे बना, फिर वही सारी कहानियां, टैक्सेशन सिस्टम कैसे पैदा हुआ, ट्रेड कैसे शुरू हुआ, एडवांस रूरल इकोनॉमी कैसे पैदा हुई। सेकेंड पार्ट में यह सब समझाएगा। पूरी गाथा मिलेगी आपको संगम में, लेकिन वो गाथा है, उससे हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं, इन्फरेंस। फिर किलकनक्कू,
किलकनक्कू। ये प्रकृत संस्कृत स्कॉलरों ने लिखा। प्रकृत संस्कृत स्कॉलर्स उपदेशात्मक हैं। ये प्रकृत संस्कृत स्कॉलर्स ये शो करता है ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, उससे द्वारा आई हुई चीजें। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए? किंग के लिए। किसके लिए? कोटियर्स के लिए। किसके लिए? सोशल ग्रुप्स के लिए। किलकनक्कू अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र है दक्षिण भारत का। कोड ऑफ कंडक्ट, राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, दरबारी को कैसा होना चाहिए, दरबारी को क्या, और साथ है सोशल ग्रुप्स। फिर ग्रांट ऑफ विलेजेस, ग्राम अनुदान, और फिर सोलर लूनर डायनेस्टीज। अब ये सोलर लूनर डायनेस्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्मृतियों का कॉन्सेप्ट है फ्यूडल पीरियड का। हर्षवर्धन के बाद जो छोटे छोटे सामंत थे, सबने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब राजा घोषित कर दिया तो सवाल उठा कि भैया इनकी जीनियोलॉजी, पुरानापन तो दिखाना पड़ेगा ना कि आज के नहीं है, बहुत आदिम काल, जब से पृथ्वी ब्रह्मांड बना तब से प्रतिहाराज। किसके वंशज? लक्ष्मण के। क्योंकि राम का दरवाजे पे कौन सेवक के रूप में खड़ा रहता था? लक्ष्मण। तो फ्यूडल पीरियड में यह सिद्धांत शुरू हुआ कि भैया इतने राजपूत कहां से आ गए। तो उसको रिलीजियस जस्टिफिकेशन के लिए सोलर लूनर डायनेस्टी पैदा की गई फ्यूडल पीरियड में। क्षत्रिय और राजपूत दोनों अलग अलग बातें हैं। क्षत्रिय लेटर वैदिक पीरियड, राजपूत फ्यूडल पीरियड। अब ऐसे साउथ इंडिया में भी हुआ। स्थानीय बड़े बड़े लोग जिनका जमीनों पे कब्जा था वो राजा बन गए। अब राजा बन गए तो इनको दिखाना पड़ेगा ना कि बहुत बड़े कुल से आ रहे हैं, तभी तो रॉयल्टी सैंक्टिफाई होगी, तभी तो आम आदमी मानेगा कि अरे भैया सूर्य के परिवार से है। तो सोलर लूनर डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट यहां पर आया। इन सबके साथ साथ तोलकापियों, ये साउथ की महाभाष्य है। महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य का नाम सुना है ना, ये साउथ का महाभाष्य है। बस महाभाष्य से समझ गए, ग्रामर और पोएटिक्स, अलंकार। फिर तिरुकुराल, ये गीता है दक्षिण भारत की। समझ गया? गीता से फिलॉसफी, दर्शन। फिर दो एपिक्स हैं, जैसे रामचरितमानस और महाभारत उत्तर में, ऐसे दो एपिक्स हैं। एक है शिल्पाधिकारम और एक है मणिमेखलाई। ये दोनों शायद चेर राजा सेंगुट्टुवन के समय लिखे गए थे। एपिक्स। रामचरितमानस क्या है? सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। और महाभारत क्या है? पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे ये दोनों हैं एपिक्स, महाकाव्य। और इन दोनों से उस समय की सोशल इकोनॉमिक लाइफ का पता चलता है। तो आपके पास इन सारी कहानियों से पता चलता है कि समाज में जैन थे, ट्रेडर्स हावी थे, अरासार रूलिंग क्लास हावी था। पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर उभर कर सामने आता है। और इस प्रकार संगम पीरियड में दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। पढ़ो यार मस्ती से, समझ में आ रहा है ना? डेक्कन, साउथ इंडिया कनेक्ट हो रहा है, कैसे कौन सी चीजें पैदा हुई। पढ़ ही नहीं पाए। ऑप्शनल की तैयारी करने वाले लोग अगर तुम्हें ये हिस्ट्री समझा दें, बताना मुझे आकर। पढ़ते ही नहीं।
कनेक्ट ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। समझ विकसित कर लो, आईएएस तुम्हारा पहला स्टेज होगा, लास्ट होगा, सेकंड लास्ट होगा प्रधानमंत्री, और लास्ट होगा भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओगे। लाइफ में सबसे बड़ी चीज है समझ, इसको विकसित कर लो, इससे विकसित कर लो कि पत्नी से जो संबंध है वो भोग भाव का होना चाहिए तो 7 जन्म चलेगा। अगर भोग का होगा तो 10 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नशा सिर्फ मन को शांत करने का माध्यम है। सारा काम मन करता है ना, पढ़ भी रहा है, खेल भी रहा है, परिवार के बारे में सुन रहा है और सारी बातें सुन रहा है, स्ट्रेस बढ़ जा रही। मन चारों तरफ खेल रहा है, उसे शांति चाहिए, तो उसे शांति चाहिए तो एक रास्ता तो है नशा, ये बर्बाद कर देगा, और दूसरा रास्ता है ध्यान। ये जब जीवन में विकसित होना शुरू हो जाएगा तब आपका पहला चरण आईएएस, दूसरा चरण प्रधानमंत्री, तीसरा भगवान। बस यही चीज है मेरे पास आपको सिखाने के लिए। जय हिंद।